Hello, friends. You are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases. ये रहा हमारा पहला idiom. Eat one's words. बेटे, जब किन्हीं दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाए, मान लीजिए ये मैं हूं, ये एक्स है, हम दोनों में तू मैं हो गई, किसी बात को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, मैंने कुछ गर्मा गर्मी में उसको बोल दिया, उसने मुझे बोल दिया, ये वाई यहाँ आता है और हमें कहता है शाबाश, कितनी अच्छी बात है। बचपन के साथी हो, अपने आपको पढ़ा लिखा बोलते हो और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। मुझे अपने ऊपर अपराध बोध हुआ, आत्मग्लानि हुई, मैंने कहा यार मुझे माफ कर दे, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वो भी कहता है कि मैं भी अपने शब्द वापस लेता हूं। इसको क्या कहते हैं? ईट वंस वर्ड्स। विड्रॉ वंस वर्ड्स बेटे हो सकता है। टू कंटिन्यू जारी रखना गलत हो जाएगा, ये तो हो गया कीप समथिंग अप, कैरी ऑन। टू परसिस्ट अड़े रहना, डटे रहना, आहा। रिमेन वैलिड कोई चीज वैध रहती है उसके लिए बोला जाता है। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ईट आ हम्बल पाई। जब ये आपको सेंटेंस दिया जाता है पेपर में तो यहां पर आपको ए को काटना होता है, ये एरर्स में आता है। ईट हम्बल पाई, ये हम्बल क्या होता है? अम्बल्स होती हैं, ऑफल को बोला जाता है। बेटे ये ऑफल क्या होता था? गरीबों का खाना भी बोला जाता था। कहां से निकला था ये? पुराने टाइम में जब गुलाम प्रथा शुरू हुई थी तो गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए जो उनके मालिक होते थे वो बचा खुचा खाना दिया करते पहले तो। अब फिर वो देना बंद कर दिया। उनके सामने जब वे मांसाहार करते थे तो उनकी जो अंतड़ियां बच जाती हैं वो उनके सामने फेंक दी जाती थी। उनके अंदर हमारा अपचा खाना होता है तो उस गंदगी के ऊपर उन लोगों को गुजर बसर करनी पड़ती थी। उसको कहते थे मुंह की खाना, बेइज्जती बर्दाश्त करना। वहां से निकला था ईट हम्बल पाई। फील हंग्री, ये तो गलत हो गया। ईट ग्रेडिली, लालच पूर्वक खाना, गलत हो गया। फेस ह्यूमिलिएशन और टू बी अपोलोजेटिक हो सकता है। फेस जुबिलिएशन, ये बिल्कुल गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू हॉट वाटर। कई बार यहां वाटर्स भी लिख दिया जाता है। बेटे अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल ठिठुरते पानी में डाल दिया जाए तो उसको हाइपोथर्मिया होने में, नॉर्मल व्यक्ति है तो कम से कम 20-22 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको उबलते पानी में डाला जाए तो शरीर का जितना हिस्सा अंदर जाएगा उसी समय पे प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। हम तिलमिला उठते हैं, इसको कहते हैं मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, फंस जाना। आप लोगों का एक और आता है बर्न वंस फिंगर्स। इसका मतलब क्या था? हिंदी में कहते हो ऐसा करके आपने अपने हाथ काट लिए। हाथ काट लिए तो मजबूर हो गया आदमी। तो मुसीबत में पड़ना जाने के लिए गेट इनटू हॉट वाटर या गेट इनटू हॉट वाटर्स। और क्या होता है? बर्न वंस फिंगर्स। सॉरी। टेक बाथ, गलत हो गया। गेट इनटू ट्रबल हो सकता है। विदाउट एम, ये तो गलत हो गया बेटा। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, आहा, क्या आ जाएगा? गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है बेटे गो टू द डॉग्स। कुत्ते की मौत मरना, बर्बाद हो जाना, उसको कहते हैं गो टू द डॉग्स। मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, विलन कई बार हीरो को धमकी देता है कि मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। अब ये कुत्ते का अंत क्या होता है? बड़ा मार्मिक होता है, बड़ा पैथेटिक होता है। तो वहां से निकला है ये गो टू द डॉग्स, गेट अ लिंगरिंग डेथ। या फिर आप बोल देते हैं गो टू हेल, भाड़ में जा, बर्बाद हो जाए, उसके लिए। गो टू रेन हो सकता है। गो टू हेवन, आहा, स्वर्ग में जाना, गलत हो गया। बी अशेम्ड ऑफ समथिंग, बेटे किसी चीज के ऊपर शर्मसार या लज्जित होना, गलत हो गया। टू रिजाइन, नहीं बेटा, क्या आ जाएगा? गो टू रेन। और लास्ट है आज के लिए, उसे और देख लेंगे। नेक्स्ट है बेटे हैंड इन ग्लव। इसे भी समझ लीजिए। हैंड तो हाथ हो गया, इन ग्लव यानी दस्ताने में,
ग्लव्स पहनते हैं आप लोग। बेटे जो ग्लव होता है वो हमारे हाथ के साइज का होता है, और हाथ के साइज का हो तो हमें किसी चीज को होल्ड करने में या कोई और कार्य करने में कोई खास दिक्कत नहीं आती। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी सर्जन का। वे ग्लव्स पहनने के बाद सर्जरी करते हैं। उस टाइम पे वो हमारी बाल जैसी जो महीन नाड़ियां होती हैं उनका भी इलाज कर देते हैं। कोई परेशानी नहीं होती उन लोगों को। इसको कहते हैं घी खिचड़ी होना, चोली दामन का साथ। इसके लिए हमारे पास एक और होता है, चीक बाय जाउल। ये चीक है, गाल है, ये जाउल जबड़े की खाल है। क्या यहां पर कोई जोड़ नजर आता है? दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं। इस प्रकार की जो क्लोज टर्म्स होती हैं उसके लिए कहते हैं हैंड इन ग्लोव या चीक बाय जाउल। इसके लिए एक और होता है, बी स्ट्रेंज बेड फेलोज। इसमें मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को हे बेबी मूवी का। उस मूवी के अंदर अक्षय कुमार और विद्या बालन थे, एक पार्टी में डांस कर रहे थे। शादी की महफिल जमी हुई थी जहां पर। बेटे उन्हें एक पीस ऑफ क्लॉथ पे डांस करना था, और म्यूजिक बीच में बंद किया जाता तो कपड़े को आधा फोल्ड किया जाना था। एक समय आता है कि उस पर एक पैर रखने की जगह थी। अब दोनों डांस कैसे करें? ऐसे में उसने विद्या बालन को अपनी बाहों में ले लिया और डांस करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उसे इंप्रेस भी कर लिया और बेटा वो कंटेस्ट भी जीत लिया। इस घटना के बाद वे एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए, उन्होंने अपने आप को, अपने बेड को शेयर कर लिया। वो क्या था? स्ट्रेंज बेड फेलोज, चीक बाय जाउल या हैंड इन ग्लोव। पहला आया बेटे पास टाइम, ये गलत हो जाएगा किल टाइम वाली सेंस में। वेरी ब्यूटीफुल, आहा। वेरी रिजर्व्ड, रिजर्व्ड होता है जो अनकम्युनिकेटिव है, इंट्रोवर्ट टाइप का है, अंतर्मुखी है, गलत हो गया। ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स हो सकता है बेटा। तो ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से भेंट होगी। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।